छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव ऐप सट्टा मामले को भी सीबीआई को सौंपने का फैसला ले लिया। सीबीआई जांच में महादेव ऐप सट्टा को संचालित करने वाले भी बेनकाब होंगे। सरकार द्वारा सीबीआई जांच के फैसले से कहीं ना कहीं महादेव सट्टा ऐप मामले में न्याय होता दिख रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। महादेव सट्टा मामले को लेकर के तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर भाजपा लगातार आरोप लगाती रही है कि इसे संचालित करने में कांग्रेस नेताओं का और तत्कालीन सरकार का संरक्षण रहा है। इसके अलावा कई पुलिस अधिकारियों और जवान भी सटोरियों को संरक्षण दे रहे थे। इस मामले को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी सभाओं में भी उठाया था और इसका लाभ भाजपा को विधानसभा चुनाव में मिला। भाजपा इस मुद्दे के दम पर कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ने में कामयाब भी हुई। वहीं महादेव सट्टा ऐप के मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और शुभम सोनी अब भी दुबई में बैठकर इस काले साम्राज्य को ऑपरेट कर रही हैं। तो दूसरी ओर ईडी ने जब इस मामले को हाथ में लिया तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ पुलिस के एएसआई चंद्रभूषण वर्मा की गिरफ्तारी की। इसके बाद दो हवाला ऑपरेटर अनिल दम्मानी, सुनील दम्मानी और सटोरिया सतीश चंद्राकर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद ईडी ने अपना जांच प्रतिवेदन सरकार को भेजा था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने मामले में ईओडब्ल्यू एसीबी को प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिए और ईओडब्ल्यू एसीबी ने मामला दर्ज कर लगातार गिरफ्तारी भी की, जिसमें दुर्ग में सिपाही भीम सिंह यादव, अर्जुन यादव और सहदेव यादव गिरफ्तार कर जेल भेजे गए। इसके अलावा कई और सटोरिये भी गिरफ्तार हुए। अब तक इस मामले में 1.5 दर्जन गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन इन गिरफ्तारियों पर सवाल भी उठते रहे हैं क्योंकि ईओडब्ल्यू एसीबी ने जिन्हें गिरफ्तार किया वे काफी छोटी मछलियां थीं। इस मामले को पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने विधानसभा में भी उठाया था, जिसके बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बड़े से बड़े मगरमच्छ भी नहीं बचेंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा था, जिसके कारण सरकार को आनन फानन में महादेव सट्टा ऐप मामले को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लेना पड़ा। सीबीआई जांच के निर्णय के बाद अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इस मामले पर कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि महादेव सट्टा मामले में पहले छत्तीसगढ़ पुलिस ने जांच की, फिर ईडी ने जांच की, फिर ईओडब्ल्यू ने जांच की। हकीकत यह है कि इस मामले में वास्तविक जांच तब हुई थी जब कांग्रेस की सरकार थी। भाजपा की सरकार बनने के बाद इस पर सिर्फ राजनीति की गई है। सीबीआई जांच कोरी राजनीति है। पहले छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस मामले में जांच किया, उसके बाद ईडी ने इस मामले में जांच किया, ईओडब्ल्यू ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच किया। लेकिन हकीकत यह है कि इस मामले में वास्तविक जांच तब हुई थी जब कांग्रेस की भूपेश सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तो इसमें सिर्फ राजनीति की गई है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय इस मामले को स्तरहीन ढंग से उठाई और चुनाव के बाद में जब इनके पास में सरकार आई तो ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज करके इसमें राजनीति की गई है। तो ये जो सीबीआई जांच की बातें करते हैं यह भी सिर्फ पूरी राजनीति है। नगरीय निकाय चुनाव के पहले दूसरी ओर भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की बुद्धि पर तरस आता है। जिस प्रकार से पीएससी घोटाले सीबीआई को सौंपा गया है, उसी तर्ज पर महादेव ऐप को भी सीबीआई को सौंपा गया है। सीबीआई बारीकी से जांच करेगी। मुझे लगता है जिस तरीके से पीएससी घोटाले को हमने सीबीआई को सौंपा है, उसी तर्ज पर हमने महादेव जो ऐप जो सट्टे का विषय है जो उसको भी सीबीआई को जांचा है। सीबीआई इस पर बारीकी से जाएगी। इनका काम तो ये था एसआईटी स्वयं की संस्था बनाओ और दूसरे को फंसाओ, तो हम वो काम नहीं करेंगे। हम तो विश्वसनीय एजेंसी जो सीबीआई है वो जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी करेगी और इसमें ये चीज़ें सामने आएंगी तथ्यात्मक रूप से कि कौन कौन कांग्रेसी महादेव की सट्टा जो घोटाला है उसमें ये सब है। इन्होंने तो पैसा कमाने के लिए महादेव को भी नहीं छोड़ा। अब इनकी बुद्धि पर तरस आता है। इनको बुद्धि आखिर गणेश भगवान या महादेव जी कहाँ से देंगे? तो मुझे लगता है कांग्रेसियों को इंतजार करना चाहिए कि कब वो सलाखों के पीछे जाएंगे। बहरहाल महादेव सट्टा मामले को लेकर जनमानस का यह मानना है कि ईडी, ईओडब्ल्यू ने अब तक जिन पर कार्रवाई की है वे सिर्फ मोहरे हैं। असली वजीर हाथी घोड़ों पर किसी भी एजेंसी ने शिकंजा नहीं कसा है। अब सीबीआई ऐसे सभी लोगों को बेनकाब कर जेल भेजेगी। मनोज नायक,
INS 24/7 रायपुर।